समझे इस चीज को। अगर आज हमने ये गलती कर दी, डॉक्टर जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, जी हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे इस बार नारे होने चाहिए, मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। ईरान के जो अपना सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, वो गन लेके AK-47 लेके लहरा रहे हैं और बड़े जलसों में लाखों की तादाद में सामने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम इसराइल को खत्म कर देंगे, बदला लेंगे और बहुत बड़ा बदला लेंगे। देखें संजय दत्त एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, हीरो हुए हैं, उनके ऊपर भी AK-47 के केस हुए थे और उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो चुकी हुई थी। आप मुझे बताएं कि ईरान ने कितने बम मारे, कितने मिसाइल मारे? तकरीबन 180, कोई 200, 180 में से कितने मिसाइल पहुंचे हैं उनकी जमीन तक, कितने लोग मरे हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, मुझे आप बता दें। जैसे दिवाली में शबरात में पटाखे नहीं फटते, इस तरह उन्होंने हवाओं में उन्हें फाड़ दिया सारा कुछ। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक सार्क नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसके बीच में भी हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी नहीं आए थे। उसके बाद इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ, इमरान खान ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ओए मोदी ये कर देंगे हम, हिंदुस्तान को हम वो कर देंगे, RSS को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वजह से वो उनके जो है ना कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो आज देखिए उस सार्क की मीटिंग का क्या बना, वो सार्क तबाह होके रह गया। अगर इंडिया आपकी ये वाली मीटिंग में भी नहीं ना आता, तो ये मीटिंग भी बिल्कुल फीकी टाइप मीटिंग हो जाती जिसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती मीटिंग की। मेरे दिल की ख्वाहिश अगर पूछें तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते, हम खत्म कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? इसके ऊपर भी बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह चोई साहब। ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो गई है। सबसे पहले तो इस पे आते हैं ना, आपकी क्लास लेने का मजा आएगा। मुझे बताएं प्रेडिक्शन गलत हो गई आपकी, क्योंकि आपने कहा था ना प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे ना फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आएंगे। मैं प्रेडिक्शन की बात बाद में करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि आपको कोई काम नहीं है, आप दुनिया के वेले तरीन इंसान हो। क्रिश्चियंस की कम्युनिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उधर पहुंच जाते हो। अच्छा। सिंध में कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा हो तो आप उधर पहुंच जाते हो। रहीम यार खान में राम मंदिर के ऊपर कोई मसला बने तो आप उधर पहुंच जाते हो। आप कितने को बुरे इंसान हो कि यार हर बुरा काम आप कर रहे हो। पाकिस्तान में होके आप हिंदुओं की मदद करते हो, पाकिस्तान में होके आप क्रिश्चियनों की मदद करने चले जाते हो। आपको कोई और काम नहीं है। आपने फिर पाकिस्तानी वाली बात की है, चले मैं आपको भी पाकिस्तानी वाला ही फिर जवाब दूंगा। मुझे बताएं, अगर जो लोग देखते हैं हमें रेगुलर, जब हम जड़ावाला गए थे वहां पे हमारे साथ एक और पाकिस्तान का गद्दार मौजूद था जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प कर रहा था। बाकायदा तौर पे हमने राशन भी दिया उसके साथ मिलकर, वो था आबिद अली। फिर अगर रहीम यार खान की बात करें, कुछ दिन बाद वीडियो आएगी उसमें भी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन वहां पे भी बाकायदा तौर पे आबिद अली ने वीडियो कॉल की, उन लोगों को सपोर्ट किया, हौसला दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। फिर गद्दार तो आप भी हैं, पाकिस्तान के दुश्मन तो आप भी हैं। अगर तो अकलियतों के ऊपर खड़ा होने गद्दारी है तो फिर हम मिनोरिटी के ऊपर खड़े होके हक की बात करना गद्दारी है। देखें, अगर हम अपनी मस्जिद के लिए खड़े हो सकते हैं तो मंदिर के लिए खड़े नहीं हो सकते, चर्च के लिए खड़े नहीं हो सकते। कायदे आजम मोहम्मद अली जीना जो आप चला रहे थे अपनी वीडियो के बीच में, कायदे आजम मोहम्मद अली जीना ने इतना बड़ा ऐलान किया कि ये मुल्क सबके लिए है। सब अपने मजहबों के लिए आजाद हैं, अपनी मंदिर के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने चर्च के लिए सब आजाद हैं। तो मुझे ये बताएं कि कभी पाकिस्तान में आपने ये सुना है कि कोई मस्जिद डिमोलिश हो रही है, किसी मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है जी उधर मंदिर बनेगा, या जगह जो है ना गवर्नमेंट ने लेके इधर कोई अदारा बनाना है अपना। सिर्फ हमें सुनने को ये क्यों मिलता है कि चर्च तोड़ दिए जाते हैं या मंदिर तोड़ दिया जाता है। ये पाकिस्तान में फूल है, खूबसूरती है पाकिस्तान की सर। थोड़े से चर्च है, थोड़े से मंदिर हैं, तो इन्हें जिंदा रहने दें। पाकिस्तान की खूबसूरती है, आलमी दुनिया में हमारी इज्जत बनती है चीज को लेके। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मिनोरिटीज के साथ खड़े होने से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, मैं ये कहता हूँ मिनोरिटीज के साथ खड़े होने से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। ये पता चलता है कि यार चलो जैसे भी हालात हैं, लेकिन कोई ना कोई लोग तो मौजूद हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जहाँ पे अगर कहीं पे जुल्म होता है उनके साथ जाके खड़े होते हैं। ये हर एक की अपनी अपनी
फिर खड़े होंगे। अगर फिर कोई ऐसा मामला होगा तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आपने अभी मुझे ये बात की है कि आबिद भाई की प्रेडिक्शन गलत हो गई। देखिए 100% मैं कोई बाबा जी तो नहीं हूँ कि सारी बातें 100% आपको बता दूंगा। मैंने भी तुक्का ही लगाना है या कहीं से देख के पढ़ के मैंने कोई बात आपको बताने की ये हो रहा है। देखें फिर भी मैंने गलत बात नहीं मान जाते हैं आबिद भाई, ये इनकी सादगी कह लें या दिल का साफ होना कह लें कि खुद ओपनली, नहीं तो अदरवाइज बंदा कहता है नहीं जी वो मैंने तो इधर से आइडिया लगाया था, ये प्रेडिक्शन की थी। वो खुद कह रहे हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं से पढ़ लेता हूँ, कहीं से सुनता हूँ और फिर जो मेरा एक माइंड कहता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए कि मेरा प्रेडिक्शन जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा सच भी हुई है। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो वो नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा था कि उनके और मुख्तलिफ लोगों का नाम लिया था, वो नहीं आ रहे। अच्छा, पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। देखिए डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हैं, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं। रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखें जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलान कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे इस बार नारे होने चाहिए, मैं खुद खड़ा हूंगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा और हमारी खुश नसीबी है कि इतना जीनियस इंसान पाकिस्तान आ रहा है पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। या क्या पता यही ऐसी सिचुएशन हो कि भाई एससीओ की मीटिंग है, डॉक्टर जयशंकर भी आ रहे हैं और अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो भी हिस्सा लेंगे, तो क्या पता यही आइस ब्रेकिंग मूवमेंट हो, आइस ब्रेकिंग इवेंट हो, इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, पॉसिबल है। और इसके अलावा मैं इधर एक बात बताना चाहूंगा। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक सार्क नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी और एक मीटिंग जो है ना पूरी अनाउंस की थी जिसमें करीब के तकरीबन काफी मुल्क थे सारे। तो उसके बीच में भी हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी नहीं आए थे, उससे 2-3 साल पहले नवाज शरीफ की शादी में ना, उनकी फैमिली की शादी में हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ। इमरान खान ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ओए मोदी ये कर देंगे हम, हिंदुस्तान को हम वो कर देंगे, आरएसएस को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वजह से वो उनके जो है ना कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो आज देखिए उस सार्क की मीटिंग का क्या बना, वो सार्क तबाह होके रह गया, बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया ने उसे साइड किया अपने आप को, तो वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गया। सर अगर इंडिया आपकी ये वाली मीटिंग में भी नहीं ना आता तो ये मीटिंग भी बिल्कुल फीकी टाइप मीटिंग हो जाती जिसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती मीटिंग की। तो इंडिया एक जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करता है। सार्क की मीटिंग को फिर उसके बाद चंद साल बाद या कुछ साल बाद उसे फिर दोबारा करने की कोशिश की, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया उसे आने से। आज वो सार्क नाम ही खत्म हो गया है, मीटिंग ही खत्म हो गई है, मामला ही खत्म हो गया। और डॉक्टर जयशंकर की अगर हम बात करें, ये वही फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनके इंटरव्यू बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं। मैं कहता हूं कि ये वही फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएसए को भी सीधा सीधा जवाब दिया, यूएसए की मीडिया को भी बोला कि यूएसए कौन होता है पाकिस्तान